नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश के बयान को हल्के में नहीं लेने की जरूरत है। नीतीश कुमार एक गंभीर पॉलिटिशियन है और जब कभी भी वो किसी इस तरीके के मसले पर बोलते हैं तो उसके पीछे बड़ी गंभीरता रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है, इसके पीछे संभावनाएं कितनी हैं और क्या वाकई में दिसंबर में चुनाव होगा और पार्लियामेंट के साथ अन्य राज्यों को भी के साथ भी चुनाव हो सकता है। सुशील मोदी ने तो इसको एक कड़ी और आगे बढ़ा दिया कि साथ में बिहार का भी चुनाव हो सकता है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर ये सवाल और परिस्थिति बनी कैसे। तो अगर आप गौर करिएगा बीजेपी के, संघ के और मोदी और शाह के कार्यकलाप पर, तो आपको लग जाएगा कि कहीं न कहीं पूरी तौर पर बीजेपी चुनावी मूड में चला गया है। मोदी द रेट ऑफ 9 क्या है वो, गांव-गांव में सारे मंत्री को उतार दिया गया है, सांसद को उतार दिया गया है, लोगों के बीच जाइए। लोकसभा का जो संसद भवन बनाया गया, उसके उद्घाटन का भी मतलब क्या था, काफ़ी वक्त था, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी काम पूरा, स्थिति ये है कि अगले सत्र तक काम पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। अब खबर ये भी आ रही है कि राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह की तिथि को भी बदलने की बात चल रही है कि वो भी पहले कर दिया जाए। इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन चीज़ों को लेकर ये चर्चा गंभीर होते जा रहा है, उसकी वजह है G20 का शिखर सम्मेलन। जी हाँ, भारत में होना है। 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जिस तरीके से अपनी छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वजह जो भी रहा हो, लेकिन देश में G20 को कुछ उसी तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है। कोई नई बात नहीं है इस तरीके के सम्मेलन का मेजबानी करना, लेकिन ब्रांडिंग कुछ उसी तरीके से किया जा रहा है। हर राज्यों के मुख्यमंत्री को, हर राज्य की ब्यूरोक्रेसी को इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उनकी पूरी ताकत झोंक दी गई है। पटना में भी 21, 22, 23 को श्रम चैप्टर पर मीटिंग होनी है और पूरे दुनिया से जो G20 से जुड़े हुए देश हैं उसके सदस्य आने वाले हैं। तो G20 के सहारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी को ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए भारत को हम कहाँ से कहाँ तक ले गए, और उसमें भारत में वो ब्रांडिंग करेंगे, उसकी गुंजाइश इनको है। फिर वर्ल्ड कप है, पहली बार भारत खुद मेज़बानी कर रहा है। इस बार श्रीलंका और पाकिस्तान इस बार नहीं है। उसकी मेज़बानी सफल हो और धमाकेदार हो, इसकी भी पूरी कोशिश होगी मोदी सरकार के द्वारा। और फिर जो हालात है, संघ के अंदर जो मंथन चल रहा है, बीजेपी के अंदर भी जो मंथन चल रहा है, जिस तरीके से विरोध के स्वर लगातार बीजेपी के अंदर से भी फूट रहे हैं, वो भी मोदी को असहज किए हुए। कुछ दिन पहले ही संघ के एक मुखपत्र में खबर छपी कि मोदी के सहारे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्षेत्रीय छत्रप को मजबूती से खड़ा करना होगा। बड़ा संकेत था। संघ अगर ये कह रहा है तो ये बड़ा संकेत है कि मोदी जी अब आपका आभा मंडल खत्म हो रहा है। याद होगा अमित शाह तमिलनाडु में जाकर कह दिए कि हम तमिलनाडु के प्रधानमंत्री चाहते हैं। मतलब किसी भी तरीके से 2024 का चुनाव जीते, इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन उन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है कि जिन 5 राज्यों का चुनाव नवंबर दिसंबर में होनी है, उन राज्यों में अगर बीजेपी की वापसी नहीं होती है, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे जो राज्य हैं, उन राज्यों में अगर वापसी नहीं होती है और अगर बीजेपी की हार होती है, तो फिर जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी का हर वर्कर निराश है, वो निराशा का भाव इस तरीके से फैलेगा कि मोदी जैसे लोगों के चाहने के बावजूद भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उस तरीके की एनर्जी की वापसी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बात मोदी भी समझ रहे हैं। 10 वर्षों का उनका जो कार्यकाल रहा है इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसको लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो पहले से ही विद्यमान है। एंटी इनकम्बेंसी पहले से विद्यमान है।
हाँ, और भारत पाकिस्तान वाली स्थिति पहले जैसी अब नहीं रही। वहाँ ट्रंप नहीं है जो आप कुछ कर पाएंगे। चाइना के साथ जो रिश्ते हैं वो आप देख ही रहे हैं। गलवान घाटी बम की घटना के 3 वर्ष पूरे हो गए। 18 से अधिक शिखर वार्ता हो चुका है भारत और चीन के बीच, लेकिन आज भी गलवान घाटी के उन द्वीप पर चीन का कब्जा है, जिसको लेकर भारत लगातार बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकती हैं जिसके सहारे, जैसे 2019 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें हुई और बीजेपी रातों रात इस देश में नायक के रूप में उभरे, मोदी नायक के रूप में उभरे, वो परिस्थिति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं है। इसलिए ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले चुनाव कराना चाह रही है मोदी, उसमें बड़ा दम है कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर G20 और विश्व कप के सहारे जो इमेज बनाना चाहते हैं, राम जन्मभूमि के मंदिर का शुभारंभ करके जो इमेज बनाना चाहते हैं हिंदू हृदय सम्राट को, वो उनकी कोशिश है कि वो अगर लंबा खींचेगा तो फिर लोगों के जेहन से बाहर जा सकता है, क्योंकि भारत के लोगों की ये कमी रही है कि ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को वो याद नहीं रखते हैं। इसलिए ये चर्चाएं सरेआम हो रही है कि चुनाव तय समय से पहले होगा और उसमें दम भी है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार, अब देखिए अभी कॉमन सिविल कोड बिल की बात कर रहे हैं, क्या है ये अचानक अब इस बिल की बात चर्चा हो रही है, डिबेट होनी शुरू हो गई कि वो चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ नैरेटिव ऐसा हम सेट करें जिसके सहारे 2024 का चुनाव जीत सके। और समय जैसे जैसे बढ़ेगा हमारी मुश्किलें बढ़ेगी, ये मोदी भी समझ रहे हैं, बीजेपी भी समझ रहा है और संघ भी समझ रहा है। इसलिए तय समय से पहले चुनाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। और इतना तय मानिए कि मोदी अब 2014 और 19 वाले मोदी नहीं रहे हैं। अब उनका स्ट्राइक रेट लगातार घटता जा रहा है। कई राज्यों में, झारखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट का राज्य ले लीजिए, असम को छोड़ दीजिए तो गोवा ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, अधिकांश राज्यों में अब मोदी का वो स्ट्राइक रेट, कर्नाटक ले लीजिए, स्ट्राइक रेट नहीं रहा जिस रेट के सहारे वो जहाँ जाते थे अपने जादुई आवाज़ और जादुई शैली के साथ साथ हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को इतने आराम से, इतने सहजता से वो लोगों तक पहुंचा देते थे, जिसके बदौलत नरेंद्र मोदी विजय श्री का कह सकते हैं कि उनको वरदान मिल गया, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। कई राज्यों में, आपने जिन राज्यों का हमने नाम लिया, वहाँ मोदी मैजिक नहीं चला। और वो मोदी मैजिक नहीं चलने से सबसे ज़्यादा अगर किसी में घबराहट है तो वो संघ में घबराहट है। और संघ को ये समझ में आ रही है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द संगठन और पार्टी आकर खड़ी हो गई है, आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए समय से पहले चुनाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।